नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है बिकॉज़ मैंने रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कुछ भी आपके जो सवाल हो कि मैं एक Q&A वीडियो शूट करूँगा और उसके अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चन जितने भी आपने मुझसे पूछे हैं सारे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने इसमें पूरे पेन डाउन कर लिए हैं। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर पेज/चैनल। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन कुमार एंड आई बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, एज यू नो फ्रॉम द नेम ऑफ माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज। और मैंने पेज और चैनल इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज जैसे ही अगर आप एक रीडर होते हो और आपके आसपास कोई रीडर नहीं होता तो आपके पास सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि आप अपने जो ओपिनियंस है या फिर थॉट्स हैं वो आप किसके साथ शेयर करोगे। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था ताकि मैं वहाँ पे मेरे बुक्स से रिलेटेड जो थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियंस है उनको वहाँ पे शेयर कर सकूँ। और सेम इस चैनल के साथ भी है, मैंने इसलिए स्टार्ट किया था ये चैनल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट बुक यू हैव रेड बाय हारुकी मुराकामी। सो हारुकी मुराकामी बेसिकली एक जापानीज़ ऑथर हैं जिनकी बुक्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुई हैं और अलग अलग लैंग्वेज भी ट्रांसलेट हुई है और थ्रू आउट द ग्लोब काफ़ी ज़्यादा लोग इनके फ़ैन हैं, राइटिंग स्टाइल के बहुत ज़्यादा इनकी बुक्स पढ़ी जाती हैं। तो मैंने इनकी बुक पढ़ी थी बिकॉज मैं किसी भी नए ऑथर को ट्राई करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक शॉर्ट नोवेला या फिर शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं उनको ट्राई करता हूँ उस ऑथर से, ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि एटलीस्ट क्या जो उनकी राइटिंग स्टाइल है, कि जिस तरह से वो लिखते हैं, कहानी नरेट करते हैं, वो मेरे टाइप की है भी या नहीं। तो इसलिए मैंने इनकी भी फर्स्ट बुक जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैन विदाउट वीमेन। उसके अंदर कंपाइलेशन है वो शॉर्ट स्टोरीज़ का और काफ़ी अलग अलग सिनेरियोज हैं हर स्टोरी के अंदर अलग। अगला क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ लाइक स्टडी, फर्स्ट बुक ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। तो स्टडी के तौर पे कहें तो आई हैव डन माई बैचलर्स ऑफ एजुकेशन एंड करंटली आई एम परसुइंग माई मास्टर्स, एक्चुअली 2 मास्टर्स। तो ये चीज़ है। और फर्स्ट बुक ऑफ योर लाइफ तो अकॉर्डिंग बचपन के अंदर फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी पंचतंत्र। तो वो मुझे विष्णु कुमार जी के द्वारा लिखी हुई बुक है, काफ़ी पहले लिखी गई थी बुक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्लासिक्स उसको कंसिडर किया जाता है। तो वो मेरी फर्स्ट बुक थी और उसके बाद मैं एक रीडिंग गैप पे चला था बिकॉज ड्यू टू एकेडमिक स्ट्रेस एक रीडिंग गैप पे मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मैंने जब रीडिंग दोबारा पिक करी तो मैंने मेरी बुक पढ़ी थी द हैप्पी प्रिंस, लिटिल प्रिंस, हाँ द लिटिल प्रिंस पढ़ी थी बाय सेंट एक्सुपेरी, ऐसे कुछ नाम है उनका, मुझे ठीक से नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, अभी याद नहीं मुझे उनका नाम। तो वो पढ़ी थी और उसके बाद मैंने एंड देन देवर नन पढ़ी थी एंड उसके बाद तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है, नेम द बुक दैट हैज़ शेकन यू एंड हैड अफेक्टेड यू फॉर डेज़। तो इसके लिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बिकॉज मैं कोई ऐसी ज़्यादा हार्ट टेंशन नॉवेल्स पढ़ता नहीं हूँ, बट खालिद हुसैनी की जो है द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, काइट रनर और इट एंड विद अस बाय कॉलिन हूवर, ये मुझे थोड़ी सी लगी कि हाँ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डार्क और थोड़ा ग्रे शेड है इस बुक के अंदर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बुक्स दैट यू लव टू री रीड मोर एंड स्टिल फील यूनिक। तो इसके लिए तो कुछ बुक्स हैं जैसे कि अगेथा क्रिस्टी की बुक्स हैं, उनको मैं री रीड करता हूँ कभी कभार बिकॉज ये जानने के लिए कि कहीं पर बुक्स के अंदर क्या वो हिंट दे रखे थे जिनसे मुझे पता चल सके कि हाँ कि कातिल कौन हो सकता है। और हैरी पॉटर तो इसके साथ है ही। और हाल ही में मैंने जो LOTR है वो भी रीड करनी स्टार्ट करी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो शायद हाँ मैं उसकी हाफ पढ़ चुका हूँ बुक्स और शायद सीरीज़ के एंड होने तक मेरे अंदर ये विचार आए कि शायद मुझे उसको रीड करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम योर टॉप 5 फेवरेट बुक्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी बुक रीडर से पूछो कि आपकी टॉप 5 फेवरेट बुक्स कौन सी है। इंस्टेड ऑफ दिस ट्राइंग टू आस्क अबाउट टॉप 50 और टॉप 70 बिकॉज इतनी सारी होती है, बिकॉज आपका कोई फेवरेट जॉनरा नहीं, स्पेशली मेरा तो कोई फेवरेट जॉनरा है ही नहीं। मैं किसी भी एक फेवरेट जॉनरा से स्टिक नहीं रहता हूँ अपने, मैं जॉनरा से एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो अलग अलग जॉनरा के अंदर है, लाइक अगर आप थ्रिलर में पूछते हो तो एंड देन देवर नन है और शार्प ऑब्जेक्ट्स भी ठीक ठीक सी है, गॉन गर्ल ठीक है और ग्रोन अप्स ठीक है। उसके अलावा मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस है, मर्डर ऑफ रॉजर अक्रॉयड है, वो भी ठीक है। और उसके अलावा अगर आप थोड़े से रोमांटिक जॉनरा में जाते हो तो उसके अंदर मैंने कोई ज़्यादा खास पढ़ी नहीं है, हाँ लेकिन 5 फीट अपार्ट ठीक है और फॉल्ट इन आवर स्टार्स ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स है, अब मुझे कोई ऐसे एकदम से याद नहीं आ रहा है। जैसे क्लासिक्स के अंदर 1984 है, एनिमल फार्म है, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं जो ऐसे एकदम से याद नहीं आती, हाँ लेकिन ये कुछ हैं जो मुझे याद रहती हैं, तो हाँ इनको कंसिडर कर सकते हैं, ये मेरे फेवरेट बुक्स हैं। उसके बाद आती है बेस्ट स्पिरिचुअल बुक। तो मैंने इस जॉनर के अंदर ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है बिकॉज एक से पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी को री रीड करता हूँ बार बार, और उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये मुझे काफ़ी सही बुक लगती है। अगर आपने रीड नहीं करी, मैं उसको अभी दिखा नहीं सकता बिकॉज वो पूजा गैले में रहती है और बिना हाथ धोए नहाए वाए दोबारा मैं उसको टच नहीं करता, उसको एक बार सुबह देखते हैं बस।
तो वो है, अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। उसका हिंदी एडिशन बहुत सही है, इजीली आजकल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हार्ड कवर नहीं तो आप पेपर बैक वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन जो उसके ट्रांसक्रिप्ट है वो एकदम ऑथेंटिक वाले लेना। आप ऐसी किसी से मत लेना, हो सकता है कि उससे आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाए उस बुक के साथ। तो स्पिरिचुअल जॉनरा के अंदर मैंने वही पढ़ी और वो मुझे बहुत सही लगी। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुक्स रिव्यू करने का आइडिया कैसे आया? ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। बुक्स ऐसा था कि मैं पहले रीड करता था, फिर मैंने बीच में थोड़ा सा उससे जाने अनजाने में मेरा बुक्स के साथ थोड़ा नाता टूट गया, थोड़ा लंबा गैप हो गया। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने अपना बुक्स के प्रति जो लव था वो रीडिस्कवर किया जब, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मेरे को मेरे ओपिनियंस किसी के साथ शेयर करने, बिकॉज ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, और वो अपने जब तक दूसरों को एक्सप्रेस ना करे अपने थॉट्स, उनको शांति नहीं मिलती। तो सेम इसी मेरी आइडियोलॉजी को लेके मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बना रखा है, जयपुर बुक ट्यूबर, सेम नेम से, और बुक ट्यूब चैनल भी है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं बुक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं इसके ऊपर शेयर करता हूँ, जितना भी मुझे बुक्स के बारे में पता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स योर फेवरेट जॉनरा? तो मेरा ऐसा कोई फेवरेट जॉनरा नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर जॉनरा से स्टिक नहीं रहता, मैं टेस्ट चेंज करता रहता हूँ टाइम पे। तो फेवरेट जॉनरा ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लगता है वो ये होता है कि सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर और मर्डर्स टाइप का जो है, क्राइम मिस्ट्री, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट लगता है मेरा जॉनरा। अगला है, रिकमेंड मी अ बुक दैट कम्स फर्स्ट टू योर माइंड। ये डिपेंड करता है कि यार आपका रीडिंग टेस्ट कैसा है। अगर मैं आपको सजेस्ट कर दूँ एक स्पिरिचुअल बुक, लाइक मैंने आपको रिकमेंड करी भगवद गीता, और आप रिलीजियस पर्सन है, ये नहीं, यू आर एन एथिस्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। लेकिन फिर भी फॉल्ट इन आवर स्टार्स, इट एंड्स विद अस, एंड देन दे वर नन, भगवद गीता, इफ़ यू डोंट माइंड, और मैन सर्च फॉर मीनिंग, कैचर इन रे, शायद इतनी काफ़ी रहेंगी। रेडी प्लेयर वन भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक अच्छी बुक है वो भी, और इतनी काफ़ी हैं। टॉप 5 या 6 जो अभी माइंड में आई वो मैंने बताई हैं, और ये काफ़ी बुक्स हैं और इनके जो जॉनरास है काफ़ी अलग अलग है। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे आप पिक कर सकते हो। एक एनिमल फार्म भी, जॉर्ज ऑरवेल की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू मेंटेन अ रीडिंग जर्नल? येस आई डिड। और मैं जितनी भी नॉन फिक्शन बुक्स होती है स्पेशली, उनसे जो मुझे लर्निंग्स मिलती हैं, लाइक कि इस बुक से मुझे अलग क्या सीखने को मिला, और मैं उसी के ऊपर पूरी जर्नलिंग करता हूँ। नॉन फिक्शंस और फिक्शन दोनों बुक्स के अंदर जो मेरा बेसिक आइडियोलॉजी रहती है वो ये रहती है कि मैं जो वर्ड मीनिंग्स मुझे नहीं पता या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह होते हैं, मैं उनको नोट डाउन करता हूँ, और उसके अलावा वो मैं नीचे करता हूँ। और उसके अलावा जो ऊपर वाला पूरा पेज होता है उसके ऊपर मैं मेनली लिखता हूँ वहाँ पे की चीज़ें, लाइक कुछ थॉट्स हो गए, कोट्स हो गए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस जो मुझे उस बुक से मिली या मुझे हट के लगी उस चीज़ के अंदर बुक में, वो मैं वहाँ पे लिखता हूँ। हाउ आई टर्न माई सेल्फ इनटू अ रीडर? ओके, तो मैं कैसे बनाता, वो ये था कि लाइक स्टार्टिंग में मैं हिंदी में जो शॉर्ट स्टोरीज छपती थी बहुत ज़्यादा, लाइक एक पैराग्राफ की स्टोरीज होती थी वो पढ़ती थी, तो वो मैं पढ़ता था स्टार्टिंग में। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगती थी, लाइक मेरे पास स्टोरीज़ हुआ करती थी सुनाने के लिए। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको स्टोरी सुनाते हैं। तो ऐसा था हमारे घर में थोड़ा सा, जो दादाजी वगैरह थे वो स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे काफ़ी पुरानी, लाइक पारादीशी वगैरह करके, पांडवों की, और ऐसे बहुत सारी। तो वो मुझे क्या है, वहीं से मुझे माइथोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे वो चीज़ काफ़ी सही लगती है। फिर मैंने उसी से ऊपर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी जो शॉर्ट कॉलम्स, आर्टिकल्स वगैरह पेपर्स में आते थे वो। फिर मैं थोड़ा सा कॉमिक्स की तरफ रुझान गया। फिर मैं एक स्क्रैप बुक रखता था, लाइक न्यूज़पेपर के अंदर जो स्टोरीज आती थी मैं उनको कट करके एक डायरी बनाई थी मैंने, उसके अंदर मैं उसको पेस्ट करता था, और वो जो सबसे अच्छी मुझे स्टोरीज लगती थी वो थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ी भी तो कहानियाँ हो सकती है, ये तो ख़त्म हो जाती बहुत जल्दी से। तो वही होता है, अगर आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है तो आपको टाइम पता नहीं चलता है, यार बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मुझे और खाना है। तो उस वजह से मेरा थोड़ा जो बुक्स की तरफ रुझान था वो बढ़ा। फिर मैंने चाचा चौधरी की पूरी और इस तरह से काफ़ी सारी नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करी हिंदी के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग में। फिर प्रेमचंद्र से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा थोड़ा, तो मैंने उनकी वो पढ़ी थी निर्मला, वो सही थी। गोदान पढ़ी, वो भी सही थी। फिर एक गैप आ गया काफ़ी लंबा चौड़ा सा। फिर 10th के अंदर दो बैलों की कथा थी, बुक्स आई थी मेरे हिंदी में, तो तब से मेरा रुझान फिर से हुआ। लेकिन फिर 12th वगैरह बोर्ड्स फिर ख़त्म, फिर हेड्स ऑफ टू लॉकडाउन, और उसके बाद से मेरा फिर से इसकी तरफ ध्यान गया, बिकॉज कुछ करने को था नहीं, तो ऐसा सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन मैंने इसको पिक करा, और अब मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच बुक फॉर्मेट डू यू प्रेफर द मोस्ट? तो मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पेपर बैग्स को, बिकॉज कलेक्टेबल एडिशंस उसके अंदर थोड़े बहुत आते हैं, आप उनको एज अ ट्रॉफी की तरह अपने बुक शेल्फ में सजा के रख सकते हो कि हाँ ये बुक मैंने पढ़ी है, या फिर इवन एटलीस्ट आई ओन दिस। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार आपको मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी स्मेल काफ़ी सही होती है एक तो, और आप उनको बुक्स को जब हाथ में पकड़ के पढ़ते हो ना तो एक फ़ील अलग ही आता है बुक रीड करने का। और एक रीज़न एक और हो सकता है, बिकॉज मैं ये चीज़ कभी करी नहीं है मैंने, ये
लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार आपने कोई हाईली रिकमेंडेशन थी वो बुक की आपके पास, तो आपने हाईली रिकमेंड बुक थी, आपने जस्ट उसको परचेस कर लिया और अब वो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको रीसेल कर सकते हो या फिर किसी को एज अ गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो सेकेंड हैंड बुक। तो अगला क्वेश्चन आता है, आर यू ट्राइंग समथिंग न्यू। ये हाँ थोड़ा सा आधा ही क्वेश्चन लग रहा है, मुझे पूरा होना चाहिए था, बट ठीक है। अगर चैनल के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो हाँ मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप थ्रू आउट द जर्नी देख रहे हो तो पहले ऑडियो बुक्स थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं और मैं टाइम के साथ साथ चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ, तो नए चेंजेस लाता रहता हूँ जैसा मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू। और अगर आपको भी कुछ नए चेंजेस वगैरह चाहिए या फिर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता दिया करो। आई लव टू हियर फ्रॉम ऑल यू गाइस। तो अभी जो मैं करेंटली जिस पे काम कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी सारी नॉन फिक्शन बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट करी हैं, बिकॉज मैं मेरा जॉनरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ज़्यादा। तो मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ रहा हूँ और पूरी जो नॉन फिक्शन बुक्स है, मतलब बेसिकली मेरी आइडियोलॉजी नॉन फिक्शन बुक्स के साथ ये रहती है कि जो एक नॉन फिक्शन बुक होती है वो किसी दूसरे की कॉपी होती है और दूसरी किसी तीसरी की कॉपी होती है, यही चलता रहता है। तो जो उन बुक्स के अंदर मुझे जो चीज़ें अलग लगेंगी, या फिर मुझे नहीं पता कि नॉन फिक्शन बुक को कैसे रिव्यू करते हैं, बट उनके अंदर जो मुझे चीज़ अलग लगेगी, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगी, जिस चीज़ के बारे में मुझे सबसे अच्छा लगेगा फील कि मुझे यार ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैं उनकी यानी 4 to 5 मिनट्स या 6 मिनट्स की क्लिप्स बना के मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। बुक रिव्यूज़ को मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूँ अभी, मैं उनके ऊपर थोड़ा कम काम करूँगा बिकॉज मैं नॉन फिक्शन अभी ज़्यादा पढ़ रहा हूँ इसलिए। अगला आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बुक्स यू हैव रेड इन एन ईयर। तो मैंने पिछले साल बुक रीडिंग करना दोबारा से स्टार्ट किया था, तो अराउंड मैंने 25 to 30 बुक्स रीड करी थी पिछले साल, तो वो मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट था। लेकिन जनवरी से अब तक मैंने अराउंड 40 बुक्स तो पढ़ ली हैं, अगर रिव्यू कॉपीज़ को हटा दे तो इतना तो है ही एटलीस्ट। तो हाँ शायद इस साल का सबसे ज़्यादा होने वाला है, जो बुक्स मैंने रीड करी ये साल सबसे ज़्यादा होगा। और बाकी गुड रीड्स पे मैं हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो, सेम नेम से मिल जाऊँगा, आप वहाँ पे देख लेना कि कौन सी बुक कितनी चल रही। नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैं रिव्यूज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ बुक के, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद आता है, डू यू लाइक ऑडियो बुक्स, डू यू रिकमेंड देम। मैं ऑडियो बुक्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बिकॉज मैं टेक से थोड़ा दूर रहता हूँ, टेक इज़ नॉट माई जॉनरा, मैं टेक पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहता। आज भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम जितना कम रखता हूँ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे खुद को भी, तो मैं ऑडियो बुक्स ज़्यादा नहीं सुनता। लेकिन अगर आप स्पॉटिफाई वगैरह पे चाहो कि यार पेपर बैक पढ़ने से बढ़िया है कि हम यूट्यूब पे जो फ्री ऑडियो बुक्स हैं वो पढ़ लें, क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो तब आप इन केस वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। और कुछ ऑडियो बुक्स जो रिकमेंड करना चाहूँगा, तो काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स हैं, लाइक आप जो नागा सीक्रेट ऑफ नागाज है वो आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएंगी। और ऑलमोस्ट जितनी भी इवन इनफैक्ट 7 हस्बैंड ऑफ एल्विन ह्यूगो और इट एंड विद द सॉन्ग ऑफ एकाइल्स, ओके यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो इस तरह की ऑडियो बुक्स आपको सारी मेनली मिल जाती हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप क्लासिक्स जॉनरा के अंदर पढ़ना चाहते हो, लाइक ड्रैकुला हो गई, फ्रैंकेनस्टाइन हो गई, 1984 हो गई, अ टाइम मशीन हो गई, एलिस इन वंडरलैंड हो गई, तो ये आपको स्पॉटिफाई जैसे ऐप के ऊपर इजीली मिल जाएंगी। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको ऐप्स हैं, लाइक पॉकेट एफएम है, कुकू एफएम है, ऑडिबल है, किंडल, अमेजॉन ऑडिबल सॉरी, तो उसके ऊपर भी आपको स्टोरी टेल वगैरह ऐप है, उनके ऊपर आपको काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, आप अपने जॉनरा के अकॉर्डिंगली पिक करके पढ़ सकते हो। मैंने बेसिकली ट्राई नहीं करी, मैंने अब तक सिर्फ एक ही बुक मैंने रीड करी थी, सॉरी सुनी थी ऑडियो बुक के तौर पे, और वो थी रिच डैड पुअर डैड। मेरा एक्सपीरियंस के साथ ठीक ठाक रहा, लेकिन इतना नहीं था कि यार हाँ दोबारा, लेकिन मुझे पेपर बैक ही काफ़ी सही लगा। मैंने जस्ट सेक ऑफ ट्राइंग के तौर पे मैंने ऑडियो बुक सुनने का ट्राई करा था कि मुझे कैसा लगता है वो, तो मुझे इतना ठीक नहीं लगा, मुझे पेपर बैक ही सही लगता है, तो मैं वापस उसी के ऊपर लौट के आ गया। अगर आप फिर भी ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो जस्ट हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू, सेम चैप्टर सेम पेज खोलो, ये ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट करो और उसके साथ साथ पढ़ते रहो, देखते भी रहो। तो वो चीज़ मुझे एक बार को फिर भी थोड़ी सी ठीक लगती है, वो मैंने ट्राई करी है पर्सनली। आई नो इट मे बी साउंड अ वियर्ड टू यू, बट हाँ वो चीज़ मुझे फिर भी ठीक लगी एज़ कम्पेयर टू जस्ट नॉर्मल ऑडियो बुक सुनने से। अगर आप बिजी हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आप सुन सकते हो, लेकिन बाकी मैं प्रेफर नहीं करूँगा ये चीज़ को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम सम अंडररेटेड एंड ओवररेटेड बुक्स। तो सम अंडररेटेड बुक्स तो यार काफ़ी सारी है, लाइक इंडियन ऑथर्स तो काफ़ी सारे बेचारे ऐसे रहते हैं जो हमेशा ये जो अंडररेटेड वाला जॉनरा होता है ना इसके अंदर ही रहते हैं, लाइक दैट नाइट बाय निधि उपाध्याय और मर्डरम सीरीज़ 1 और 2 पार्ट्स हैं बुक में, बाय डॉक्टर सोहेल मकवाना। और उसके अलावा एक और ऑथर है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट मुझे उनकी बुक का नाम याद है, नॉक्टेम्बुलिज्म करके शायद बुक का नाम था, ऐसा ही कुछ। वो मैंने उसका रिव्यू पोस्ट करा है, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, तो वो भी काफ़ी सही बुक लगी मुझे। अभी मनु भंडारी जैसी हैं, उनकी एक बुक है आपका प्यारा बंटी, काफ़ी सही बुक है, अगर वो आपने पढ़ी हो तो। मतलब वो एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है कि एक बच्चे की जो क्रिएटिवनेस, जो इमेजिनरी लेवल है उसका कहाँ तक जा सकता है, उसके ऊपर है वो पूरी बुक, और वो मुझे काफ़ी सही लगी। तो इंडियन तो हैं ही काफ़ी सारे। और ओवररेटेड बुक्स के तौर पे अगर मैं बताऊं कि जो काफ़ी ज़्यादा हाइप में थी और मुझे सही नहीं लगी इतनी,
तो ऐसी ऐसी मुझे कोई बुक याद नहीं है। ओवररेटेड तो मुझे ऐसी कोई अभी बुक्स ज़्यादा ध्यान आ नहीं रही हैं। अगर कुछ आएंगी तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूँगा उस चीज़ को। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एनी ऑथर यू लाइक एज मच एज अगाथा क्रिस्टी? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसा ऑथर हो जिसको मैं अगाथा क्रिस्टी जितना पसंद करूँ। बिकॉज मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी थी मैंने सबसे पहले अगाथा क्रिस्टी की बुक्स पढ़ी थी, और जो उनके वाला किक होता है वो किसी बुक को पढ़ के नहीं मिलता है। लाइक गिलियन फ्लिन काफ़ी सही लिखती हैं और पॉला हॉकिंस भी ठीक है, लेकिन AJ टायलर भी मैंने इवन इनफेक्ट ट्राई करा है, वुमन इन द विंडो पढ़ी है, लेकिन उसके अंदर वो मज़ा नहीं आता जो अगाथा क्रिस्टी का आता है। तो वो टेस्ट ही अलग है, उनकी वाली फील नहीं आती मुझे किसी भी बुक से। तो उनके बराबर का कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इनको आप कंसिडर करना चाहो तो अच्छे ऑथर्स हैं। फिर भी वो अपने टाइम से अलग थे, ये अपने टाइम के हिसाब से अच्छे हैं, वो टाइम से आगे थी लेकिन तो मुझे उनकी बुक्स काफ़ी सही लगती है। उनके अलावा मुझे कोई इतना ज़्यादा खास नहीं लगता। हाँ, लेकिन उनकी बुक्स काफ़ी सही है। उसके बाद अगला आता है कि डू यू एनोटेट योर बुक्स? इफ़ यस गिव मी सम टिप्स। तो जैसा मैंने बताया कि मैं थ्रू आउट टाइम ग्रो कर रहा हूँ इस चैनल के साथ, बुकस्टाग्राम अकाउंट के साथ मेरे, और मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है बाय रीडिंग बुक्स एंड बाय शेयरिंग माय ओपिनियंस। तो पहले मेरा ये था कि मैं बुक्स के बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रखता था, उनको हमेशा एकदम प्यार से, मतलब कहीं पे बेंट नहीं आना चाहिए, कहीं पे पेंसिल नहीं चलनी चाहिए उनके ऊपर। लेकिन अब ये रहता है कि यार जो वर्ड मीनिंग्स मुझे नहीं पता मैं उनको अंडरलाइन कर लेता हूँ, या फिर कोई जैसे मैं बुक रिव्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ, या फिर कोई बुक की लाइन मुझे अच्छी लगती है तो मैं उस पेज के ऊपर एक बुक मार्क एक्स्ट्रा, बिकॉज मेरे पास 50 या 60 प्लस बुक मार्क्स होंगे, तो उसके ऊपर मैं कोई भी ऐसी चीज़ लगाता हूँ जिसको मैं एज अ बुक मार्क के टाइप पे यूज़ कर सकता हूँ, लाइक फॉर द प्राइस टैग और टिकट और एनीथिंग एल्स जो भी मेरे रीच में रहता है मैं तुरंत उसको वहाँ लगा देता हूँ, ताकि अगली बार बुक पढ़ूँ तो वो चीज़ मुझे याद रहे। और मैं ऐसे लाइक कोटेशन टाइप वहाँ पे ब्रैकेट्स बना देता हूँ। तो हाँ, इस तरह से मैं एनोटेट करता हूँ बुक्स को। और बाकी तो मैं जर्नलिंग वगैरह रखता हूँ अपने साथ में, एक जर्नल मेंटेन करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जो भी कोट्स वगैरह अच्छे लगते हैं मैं उसके अंदर लिख लेता हूँ मैक्सिमम। तो मैं वो चीज़ कम करता हूँ, उसमें मैं ज़्यादातर वर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ, ताकि वर्ड्स अंडरलाइन मैंने उसमें करे, जर्नल के अंदर मैं मेरे वर्ड्स लिख लेता हूँ, और अगर कभी मैं उस बुक को रीड करूँगा तो मुझे वो वर्ड मीनिंग्स याद है या नहीं, इसलिए मैं रखता हूँ। तो इस तरह से मैं करता हूँ, और अगर आप कुछ अलग तरह से करते हो तो देख लेना मैं तो ऐसे ही करता हूँ बेसिकली। और मैंने जर्नलिंग वाले में बताया था कि मैं जर्नल कैसे मेंटेन करता हूँ, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। तो बस ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इंस्टाग्राम स्टोरी में मुझसे पूछे गए थे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के Q&A सेशंस और बनाऊँ, तो शूट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। और आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।